हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संपत्ति प्राइवेट आईटीआई रहीमाबाद नियर एयरपोर्ट प्रयागराज। तो इस स्टडी चैनल के माध्यम से आज हम फिटर के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट को सेफ्टी प्रिकॉशन और फर्स्ट एड के बारे में बताएंगे। जैसे हम किसी भी वर्कशॉप या प्लांट में काम करते हैं तो कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए हमें सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो जिससे कि दुर्घटना होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। दुर्घटना होने का मेन कारण चार होता है: मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल। या तो आप श्रमिक से दुर्घटना हो सकती है, या मशीन में कोई पार्ट टूटा हो, और या तो मटेरियल हैंड टूल्स आसपास गिरा हो। और इसी तीनों चारों कारणों की वजह से दुर्घटना होती है, जिसको कम करने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला दुर्घटना के कारण श्रमिक की लापरवाही, श्रमिक की अज्ञानता, श्रमिक का कार्य करने में अधिक आत्मविश्वास। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे तब भी दुर्घटना हो सकती है। श्रमिक की कार्य में अरुचि, अगर आपके कार्य करने में मन नहीं लगता तब भी दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जहाँ भी वर्कशॉप में काम करें अच्छे से करना चाहिए। मशीन की खराब दशा, अगर मशीन खराब होगी तब भी दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। औजारों की खराब दशा, अगर औजार कटिंग टूल्स है या कोई भी उसका हैंडल या टूटा उटा हो तब भी दुर्घटना होने के चांस होते हैं। श्रमिक द्वारा कार्य करने की ठीक विधि न अपनाना, जिस भी मशीन या टूल पे आप काम कर रहे हैं आपका वर्किंग मेथड सही होना चाहिए, जिससे दुर्घटना की पॉसिबिलिटी को कम किया जा सकता है। श्रमिक की मानसिक दशा ठीक न होना, अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है तब भी दुर्घटना होने का चांसेस होता है। मशीन के गतिशील पुर्जों पर गार्ड का प्रयोग न करना, जैसे कोई भी मशीन हो, लेथ मशीन, या उसके लिए एक गार्ड बॉक्स होता है। जहाँ भी टूल कटिंग करता है चिप उप ऊपर ना आए उसके लिए गार्ड बॉक्स लगा होता है। वर्कशॉप में बिजली और लाइट की व्यवस्था ठीक न होना, अगर वर्कशॉप में बिजली या लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, अंधेरा होगी, तब भी दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। एक श्रमिकों में अनुशासन की कमी होना, अनुशासन का मतलब ये है कि आप जब भी कार्य कर रहे हैं एक डिसिप्लिन, एक सही मेथड जो वर्क इंस्ट्रक्शन शीट में होता है उसके अकॉर्डिंग कार्य को करना चाहिए। अब सामान्य सुरक्षा के नियम, हम क्या क्या सेफ्टी रूल्स अपना सकते हैं। श्रमिक को अपने कार्य करने के लिए पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो वरिष्ठ सीनियर अधिकारी से पूछ लेना चाहिए। अपने कार्यस्थल पर साफ सफाई रखना चाहिए। कार्य करते समय प्रत्येक श्रमिक को वर्कशॉप की चुस्त फिटिंग वाली पोशाक पहनना चाहिए। इसके लिए एप्रन आती है वर्कशॉप में काम करने के लिए। कार्य करते समय कमीज की लंबी स्थानों को ऊपर चढ़ा लेना चाहिए, जिससे कि हाथ कहीं भी किसी मशीन में फंसे ना। कार्य करते समय श्रमिक को अंगूठी, घड़ी, मफलर, टाई आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो हाथ में पहनने वाली चीज़ें वहाँ पे वर्जित रहती हैं। उससे क्या होता है, कोई भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसमें स्क्रैच आ सकता है, या तो आपका हाथ किसी रनिंग में हो मशीन उसमें फंस सकता है। इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशन में ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कार्य करते समय आँखों के बचाव के लिए चश्मा और पैरों के बचाव के लिए मोटे तेल प्रतिरोधी जूते, जिसको हम कहते हैं सेफ्टी शूज़। गॉगल और सेफ्टी शूज़ हर कंपनी में सेफ्टी प्रिकॉशन में आते हैं। बिना जानकारी के किसी भी मशीन को छूना नहीं चाहिए। कार्य करते समय आपस में मजाक या मूर्खतापूर्ण आचरण भी नहीं करना चाहिए। वर्कशॉप के तल पर तेल या ग्रीस आदि न फैलाएं। अगर आपके वर्कशॉप जहाँ पे काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, वहाँ पे तेल या ग्रीस फैलाए तब भी आप भूलवश गिर सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है। सीढ़ी का प्रयोग करने के लिए धरातल पर अच्छी तरह से रुकावट का प्रयोग करें। हस्त औजारों से सुरक्षा, जो हैंड टूल्स यूज करते हैं उनके लिए भी हमें सेफ्टी रखनी चाहिए। कार्य क्रिया के अनुसार ही सही औजारों का प्रयोग करना चाहिए। जिस जगह पे जो टूल यूज हो उसका वहीं पे यूज करना चाहिए। अगर दूसरा टूल यूज करेंगे तब भी हमें दुर्घटना होने के चांसेस रहेंगे। ख़राब औजारों का प्रयोग में ही लेने, जो भी हमारे ब्रेकडाउन में पड़े हुए टूल्स हैं या मशीनें हैं उनको हम कतई यूज नहीं करना है। बिना दस्ते या रेती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हम फाइल या रेती का प्रयोग करते हैं, हमें हैंड ग्लव्स का यूज करना चाहिए। उससे हमारे चिप्स हाथ में नहीं लगेंगे और दुर्घटना होने के चांसेस कम रहेंगे। टूटे या ढीले पड़े हथौड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम ढीले पड़े या टूटे हुए हैंडल के हथौड़ों का यूज करेंगे तब भी हमारे चोट लगने का चांस होता है। अपने आसपास के कारीगर को भी चोट लगने का चांस होगा। स्टील का रूल का प्रयोग पेंचकस की तरह नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं आप स्टील रूल का प्रयोग पेंचकस के रूप में कर लेंगे, ये भी दुर्घटना होने के चांसेस हैं। सदैव ठीक साइज़ के स्पैनर का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पे जिस साइज़ का स्पैनर यूज होना होता है उस पर उसी साइज़ का स्पैनर यूज करें ताकि स्लिप ना करे। अगर स्लिप करेगा तब भी दुर्घटना होने के चांसेस हैं। सूक्ष्म यंत्रों को हस्त औजारों के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। जैसे आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनको आपको हैंड टूल्स के साथ मिला के नहीं रखना है। क्या होता है, उनमें मेजरिंग वेरिएशन आ जाता है। और आपका मशीन से सुरक्षा,
मशीन से सुरक्षा के अंतर्गत मशीन पर कार्य करने से पहले यह जानकारी करना आवश्यक है कि किस बटन से चालू करते हैं और किस बटन से बंद करते हैं, तभी हम मशीन पे कार्य कर सकते हैं। कार्य करते समय छीलन या चिप्स को हाथ से साफ नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपके लिए स्क्रैपर होगा या ग्लव्स लगाए रहेंगे, तो उससे आपके हाथ के कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। चालू मशीन को साफ करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जब भी आपकी मशीन वर्किंग प्रोसेस में हो, उस पर हाथ नहीं लगाना चाहिए या उसकी साफ़ सफाई नहीं करना चाहिए। मशीन को पूरी तरह से बंद करके तभी साफ़ सफाई करना चाहिए। यदि कार्य करते समय कुछ खराबी आ जाए तो मशीन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। और मशीन पर कार्य करते समय चश्मा अवश्य पहनना चाहिए। चश्मा पहनने से ये होगी कि आपके चिप्स आपकी आँखों में नहीं आएंगे, आपको कार्य करने में कोई असुविधा भी नहीं होगी। और आपका इलेक्ट्रिक पावर से सुरक्षा। इलेक्ट्रिक पावर से सुरक्षा के अंतर्गत यदि बिजली की पावर में कोई खराबी दिखाई दे तो उसे सूचना दें। अपने वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत सूचना देनी चाहिए। बिजली के नंगे तारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि बिजली का प्लग टूट गया है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। केवल कुशल बिजली मिस्त्री ही बिजली को ठीक कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं आप तुरंत करें, उसके लिए कुशल बिजली का मिस्त्री को बुला के तुरंत ठीक करवाना चाहिए। इससे दुर्घटना होने के चांसेस कम रहेंगे। और आपका भार उठाने की सुरक्षा। भार उठाने की सुरक्षा के अंतर्गत ये है कि किसी भी बोझ को उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, जिससे शरीर की नसों का तनाव आने की संभावना होती है। उठा कर ले जाने वाली सामग्री का सुरक्षापूर्ण संचालन करने में कुछ कठिनाई अनुभव होने पर साथी से सहायता मांगें। कुछ भी भारी मशीनों को भारी चीज़ों को उठाने के लिए या तो आपके पास कोई जैक होगा या तो आप किसी से मदद ले सकते हैं। सदैव उचित प्रकार का लिफ्टिंग डिवाइस प्रयोग में लाना चाहिए। जहाँ भी भारी चीज़ों को उठाना है वहाँ पे लिफ्टिंग डिवाइस को प्रयोग में लाना चाहिए। किसी भी वस्तु का स्थानांतरण करने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से पहले रास्ते के फर्श पर फिसलने वाले भागों को साफ कर लेना चाहिए। बाधा उत्पन्न करने वाले पदार्थों को हटा लेना चाहिए, जिससे हमें दुर्घटना होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और दुर्घटना जहाँ भी घटित होती है वहाँ भी किस वर्कशॉप में फर्स्ट एड की व्यवस्था रहती है। किसी भी वर्कशॉप हो, फैक्ट्री हो, हर जगह फर्स्ट एड की व्यवस्था रहती है। तो प्राथमिक चिकित्सा करते समय घायल व्यक्ति को देखकर घबराना नहीं चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा करते समय दुर्घटना के कारण की जानकारी कर लेने के बाद मशीन, बिजली के मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से हटा देना चाहिए। घायल व्यक्ति के चारों ओर भीड़ नहीं लगाना चाहिए। घायल व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा लक्षणों के अनुसार ही प्राथमिक चिकित्सा करना चाहिए। यदि घायल व्यक्ति को रक्तस्राव हो तो तुरंत रोकने के लिए उपाय करने चाहिए। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का कोई अंग छिल गया है या कट गया है तो उसे आयोडीन के या टिंचर आवश्यकता अनुसार कोई दवाई लगाकर डॉक्टरी रुई के साथ पट्टी बांध देना चाहिए। यदि दुर्घटना अधिक बड़ी हो गई है तो घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल भेजने का प्रबंध करना चाहिए। ये सब चीज़ आपको बेसिक जानकारी होगी तो आप वर्कशॉप में कार्य करते समय दुर्घटना की संभावनाओं को कम करेंगे और कार्य को अच्छे कुशलता से करेंगे, जिससे कि दुर्घटना होने के चांसेस कम रहें। इस जानकारी के देने का माध्यम यही है कि आप जहाँ भी जिस कंपनी या वर्कशॉप में जाएं सेफ्टी प्रिकॉशन को फॉलो करें, तभी आप उस फील्ड में अपने कार्य को अच्छे से कुशलता से कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद स्टूडेंट्स, हम आज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।